Hello students, how are you? Today's topic is chapter number 3, matrix. So first of all, we want to know what is matrix. Actually, a matrix is an ordered rectangular array of numbers, real or complex or functions are called matrix. यानी एक रेक्टेंगुलर एरे होगा जिसमें जो नंबर होंगे वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकते हैं. इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. और इट इज़ डिनोटेड बाई अपर केस लेटर. इसको हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे. और एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है सिर्फ रियल नंबर या रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ना है. हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझते हैं. रेक्टेंगुलर एरे की बात हो रही है ना, तो रेक्टेंगुलर एरे में जैसे ये हो सकता है 2 3 4 0 5 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर एरे बनाने पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और एक वर्टिकल लाइन बन रही है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे कॉलम. तो अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो यहाँ पे देखिए कितनी रो बन रही है. पहली रो, ये दूसरी रो, और कॉलम की बात करें तो ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम. यानी कि कॉलम जो इस तरीके से होगा वर्टिकल, इसको हम कॉलम कहेंगे और इसको कहेंगे रो. अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यानी इसमें कितने रो हैं. रो को अगर हम एम से डिनोट करें और कॉलम को एन से, तो रो कितने हैं 1 और 2 और कॉलम 1 2 3. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3. ठीक है, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं. अब अगर हमें ये लिखना होगा कि मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5. अगर हमसे कहा जाए कि इसका होता है, पहले तो इसका हम नोटेशन देखते हैं. ये किसी अपर केस लेटर से नोट करते हैं, मान लीजिए बी से. अब इसमें क्या होगा, इसका रो कितना है. अब इसमें देखिए ये लाइन जो है इसको हम कहेंगे R1, इस लाइन को R2, इस लाइन को R3 और इस लाइन को R4. तो इसमें कुल कितने रो हो गए 4 रोज, और कॉलम्स कितने हो गए C1 C2 और C3. ठीक है, यानी इसमें 3 कॉलम है और 4 रो है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम 4 इंटू 3. अच्छा, अगर ये कोई पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट्स 12. जितने नंबर हैं रो के और जितने कॉलम के हैं, अगर उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन. क्या होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों को बता दिए हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो इसको हम अपर केस में लिखते हैं. अब अपर केस में लिखने के बाद इसका जो चिन्ह बनता है वो इस प्रकार से होता है. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं. अब इसमें जितनी भी संख्याएं चाहिए आप लिख सकते हैं, जैसा ऑर्डर दिया होगा उस प्रकार से लिखेंगे. जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे फर्स्ट रो में जो नंबर है वो A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, पहला स्थान फिक्स होगा 11 12 13 से लेके A1n तक कर सकते हैं. दूसरा होगा A21 22 23 से लेकर 2n तक. वैसे ही A31 से लेकर A3n तक डॉट 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 21 31 41 51 61 से लेके AM1 तक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा AM2 डॉट 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 AMN. इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कितने रो हैं 1 2 3 से लेकर m तक, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 से लेकर n तक. तो इसका ऑर्डर कितना होगा m इंटू n, और इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n. मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, द एरे इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं. या तो इस साइन से दिखा सकते हैं, या फिर इस साइन से दिखा सकते हैं, या फिर डबल बार करके दिखा सकते हैं. तो जनरली हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ये काफ़ी ईजी होता है बनाने में और इसी का ज़्यादातर यूज होता है. ठीक है बच्चों, अब हमें समझना है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम पढ़ते कैसे हैं, है ना. जैसे आपसे ये कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 इंटू 3, वो बनाइए. तो 4 इंटू 3 में हम क्या करेंगे, 4 रो ले लेंगे और 3 कॉलम ले लेंगे. ठीक है, अब इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ और देखते हैं कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ा. कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 3×2। अब हमें 3×2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो 3×2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि वेयर ए इक्वल टू आई प्लस जे बाई या आई प्लस जे, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर आई प्लस जे ले लिया जाए और अपन को कर लेते हैं और कहा जाए कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, ठीक है ना। तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? अब हम लिखेंगे कि सपोज या लेट ए इक्वल टू, चूँकि ए की वैल्यू क्या है 3×2 का ऑर्डर है, तो सबसे पहले हम 3×2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 3×2 का मतलब क्या हुआ? 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो बन जाएगा ए ए ए ए ए ए सॉरी 3 रो 1 2 3 और कॉलम कितने लेने हैं? 2 लेने। चलिए इसको 3 कर लेते हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम बन गया, क्लियर है। अब इसका स्थान कैसे देखेंगे? पहले हम लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो रो हो गया पहला रो पहला कॉलम। इसका प्लेस क्या है कि ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है ना। देखिए ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो अगर हम पहले रो को लिखें फिर कॉलम को लिखें तो ये किस स्थान पे? पहले रो और तीसरे कॉलम में है ना, तो 1 3। इसका क्या होगा? दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 2 2 2 3। इसका स्थान क्या होगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3। तो इस तरीके से इसका नोटेशन होता है। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे A11 इक्वल टू, देखिए ये कैपिटल ए को और एक तरीके से लिखा जा सकता है स्मॉल ए आई जे। अब स्मॉल ए आई जे में आई और जे के प्लेस पे 1 1 पुट करेंगे तो आई प्लस जे बाई 2 क्या हो जाएगा? 1 + 1/2। A12 की वैल्यू 1 + 2/2। A13 की वैल्यू 1 + 3/2। इस तरीके से होता जाएगा। A21 चाहिए तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1/2। A22 की वैल्यू 2 + 2/2 और A23 की वैल्यू 2 + 3/2। A31 की वैल्यू 3 + 1/2। A32 की वैल्यू 3 + 2/2 और A33 की वैल्यू 3 + 3/2। इस तरीके से आपको कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिलेगी? A11 1 1 2 2/2 1 1 + 2 3/2 3 + 1 4 4/2 2 2 1 3 बटा 2 ये भी 3/2 2 5/2 3 + 1 4 4/2 2 5/2 एंड 3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम नोट्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ये एक कॉलम है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि नाम से ही स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी, यानी इनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखिए 3 रो 3 कॉलम और रो मैट्रिक्स में 1 रो। डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल इसका दिया होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वहीं स्केलर मैट्रिक्स। अंतर क्या है कि डायगोनल में डिफरेंट डिजिट होगी और स्केलर में सेम डिजिट होगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ बिल्कुल विस्तार से दिया, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जब तीनों में कुछ अंतर विशेष नहीं है, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। डायगोनल अगर डिफरेंट होते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, सेम होते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर 1 होता है तो यूनिट मैट्रिक्स। अगर सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो 0 या नल मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? ए m इंटू n मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, यानी m क्या है? नंबर ऑफ रोज। यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, और अगर रो की संख्या अधिक होती है कॉलम से तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। वो देखने समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है ना। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0। अगर ए आई जे की वैल्यू 0 हो और आई की वैल्यू लेस देन जे हो। देखिए ये है ना, नीचे की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है,
इसमें भी नीचे की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है, और अपर ट्रायंगुलर में ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना होगा। समझ रहे हैं? ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल एंड रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ दे हैव द सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी ए आई जे इक्वल टू ए बी आई जे, यानी ए वन वन इक्वल टू बी वन वन, ए टू टू इक्वल टू बी टू टू, और ए टू थ्री इक्वल टू बी टू थ्री। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनमें रो और कॉलम की संख्या सेम ऑर्डर की होगी, है ना। एक बार जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसमें सबके सब ये में अगर एक दो एलिमेंट जीरो भी होते हैं तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है, 3×3 है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल इसके अदर देन 1 होंगे, बट अगर सेम और डिफरेंट होंगे। अगर सेम होते हैं तो यही डायगोनल मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में। और अगर सबके सब एलिमेंट 1 होते हैं तो ये कैसा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सभी एलिमेंट 0 होंगे तो नल मैट्रिक्स। तो ये 5 चीज़ें हैं, स्क्वायर, डायगोनल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी और नल। कोई खास चेंजेस नहीं है, देखने में सभी मैट्रिक्स लग रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इनके डायगोनल्स को आप चेक करेंगे तो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 एंड 1 -5 17। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। तो इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो ऑर्डर में हो जाएगा आर सी, हमेशा आर सी का फॉर्म लिखा जाएगा। आर सी का मतलब रो इनटू कॉलम। अगर आपने सी आर कर दिया तो सी आर हो जाएगा, और सी आर हमेशा रास्ता काटता है तो गलत ही होता है, यानी आपको सी आर के बजाय आर सी लेना है। ठीक है। रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 3×4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 3 4 जा 12। क्लियर है? नेक्स्ट है राइट एलिमेंट A13। अब A13 क्या होगा, 13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये। A24 का मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। कितना आया, 12। नेक्स्ट वन इज 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा, 5/2। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। बताइए थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या होगा, -5। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। वेरी गुड। इफ ए मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो मैट्रिक्स कितने हैं, 24 एलिमेंट हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, चेक करते हैं। या तो 1 रो 24 कॉलम होंगे, या 2 रो 12 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए, 1 × 24 2 × 13, या 3 × 8, या 4 6 जा, या 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि 1 × 24 और 24 × 1 एक ही है। एक रो और 24 कॉलम है, या 24 रो और एक कॉलम है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स इसमें 8 हो सकते हैं, मतलब कि 8 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नाउ व्हेन इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब 13 का फैक्टर कर लो। 13 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 × 13 का ऑर्डर होगा, या तो 13 × 1 का ऑर्डर होगा, है ना जी। बस इतना ही करना है, सबसे इजी चैप्टर है बिल्कुल, एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कर लेंगे, 18 है तो क्या करेंगे, 18 एलिमेंट है ना, तो 18 एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 1 × 18 2 × 9 3 6 जा 18, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 6 कटेगा, 6 × 3 9 × 2 18 × 1। इतने तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। और 5 होगा तो क्या करेंगे भैया, 5 के लिए आप सीधे लिखिए 5 × 1 और 1 × 5।
बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने बता दिया। एक आध और देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, construct a matrix, construct a 2 into 2 matrix aij equal to aij whose elements are given by। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल ईजी है, मैंने बता दिया है ऐसा। चलिए देख लेते हैं। aij कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है ना। चलिए मैं फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड थर्ड आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं। अब aij की वैल्यू होगी क्या, ध्यान देना कि 2 into 2 का मैट्रिक्स है ना। तो मैं 2 into 2 का आर्डर लिखूँगा, a11 12 21 22, हो गया 2 into 2 का मैट्रिक्स। अब मुझे a11 12 21 और 22 इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, सिंपल है, जैसे होती है वैसे ही होगी, और कैसे होगी। ए आई जे की वैल्यू है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आया, 2 आया। a12 में 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना होगा, 1 + 2 थे, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। a21 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। और a22 में क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो अब आप लिखोगे आंसर a = व्हाट, 2 9/2 9/2 8, बस इतना ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन aij = हाफ mod 3i + j, और सेकेंड इज 2i - j। करेंगे खुद से। आई जे के प्लेस पे 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 3 1 4, क्योंकि मैं आपको कितना चाहिए कंस्ट्रक्ट करने में मैट्रिक्स 3 into 4 का ना। तो 3 into 4 का मतलब हुआ कि 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम में लिखेंगे कितना, aij = 3 रो और 4 कॉलम लिखना है। तो 1 2 3 4 कॉलम हो गया और 3 रो हो गए, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आप वैल्यू लिखो 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ये जितनी वैल्यू है उसको यहाँ रखते जाइए, बारी बारी से सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूँ, a11 का मतलब 1/2 mod -3 into 1 + 1, एंड दिस इक्वल टू 1/2 mod -3 + 1 -2। -2 का मॉड क्या होता है, +2, और +2/2 होता है 1। एक लाइन लिख लीजिए बल्कि, 2/2 1। तो जब आंसर लिखोगे आप तो यहाँ पे लिखोगे 1। अब 1 3 है ना, तो -3 into 1 + 2/2, इसको भी सॉल्व करना, पूरे को सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे x y z की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ है ना, तो ये इक्वेशन इसके इक्वल है। और आपने पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको a11 को b11 से कंपेयर कर लेना है। तो 4 के प्लेस पे यहाँ क्या दिया है, y, तो y = 4 आ गया। 3 के प्लेस पे यहाँ क्या दिया है, z दिया है, तो z की वैल्यू 3 आ गई। और x के प्लेस पे क्या दिया है, 1 दिया है। 5 के प्लेस पे 5 है, आंसर है नहीं जी, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन a - b 2a + c। देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम लिखेंगे a - b = -1, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 2a + c = 5, 2a - b = 0 एंड 3c + d = 13। अब ये 4 इक्वेशन आपके बन गए, और चारों को सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ एक चीज़ और, 6 में मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, आते हैं इस पर। हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है भाई। आप ऐसा करिए कि फ्रॉम 3 2a - b = 0 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a होगी कि नहीं, b = 2a। तो अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3। देखिए a - b = -1 है, तो a - b के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, 2a = -1 -a = -1, तो a = 1, a की वैल्यू मिल गई। जब a की वैल्यू मिल गई तो फ्रॉम 3 b = 2a, तो b = 2 ×
2, ए मिल गया, बी मिल गया। अब बी की वैल्यू को, ए की वैल्यू को यूज करके हम सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन देखते हैं कौन सा, हाँ सेकेंड, फ्रॉम ये थर्ड, फ्रॉम सेकेंड 2a प्लस सी इक्वल टू 5 था, या 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5 हो गया, तो सी की वैल्यू 5 माइनस 2 3 हो जाएगी। और सी की वैल्यू को हम पुट कर दें 4 में, तो क्या होगा 3 इंटू सी के प्लस पे ये वैल्यू पुट कर लो 3 प्लस डी 13, तो डी की वैल्यू 13 माइनस 3 3 जा 9, यानी आंसर आया ए इक्वल टू 1, है ना, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। ठीक है, आंसर लिख सकते हैं आप ना, 1 2 3 4 बस। अब बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और सभी लोगों को ये कंपलसरी है करना, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन तो देख रहे हैं, मतलब वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो कंप्लीट करके इसको आप लोग सेंड करेंगे शाम तक।